हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगुक कन्फेशन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जैसे ही त्यांग आवाज़ करने लगता है, जंगकुक उसके मुंह के ऊपर हाथ डालते हैं और उसको आवाज़ नहीं करने देते हैं। ऐसे त्यांग कुछ देर बाद सो जाते हैं। त्यांग को गहरी नींद में सोते हुए देखकर जंगकुक बहुत देर तक त्यांग को ही घूरे जा रहा था, लेकिन ऐसे ही सुबह हो जाते हैं। त्यांग अभी भी सो रहा था। जंगकुक तैयार हो जाते हैं और ऑफिस जाने लगते हैं। मिस्टर जून कहते हैं, जंगकुक तुम इतना टायर्ड क्यों लग रहे हो? क्या तुमने रात को सोया नहीं? जंगकुक कहते हैं, डैड वो बहुत काम का पेशा है ना, इसलिए मैं रात को सो नहीं पाया। मुझे ऑफिस जाना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। आप अभी मेरे साथ आ रहे हो क्या? मिस्टर जून कहते हैं, हाँ चलो साथ में चलते हैं। त्यांग कहा है, क्या वो अभी तक सो रहा है क्या? जंगकुक कहते हैं, हाँ वो अभी तक सो रहा है। मिस्टर जून कहते हैं, तुमने उसको उठाया क्यों नहीं? आखिर वो हमारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हैं क्या? मिसेस जून कहते हैं, अगर वो सो रहा है उसको सोने दीजिए ना, आपको क्या काम है उससे? वो बाद में उठकर ब्रेकफास्ट कर लेगा। आप ब्रेकफास्ट करके चले जाइए जंगकुक के साथ। त्यांग जब नींद से उठ जाएगा मैं उसके साथ ब्रेकफास्ट कर लूँगा, आप दोनों चले जाइए। उसके बाद मिस्टर जून और जंगकुक साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए ऑफिस चले जाते हैं और त्यांग वो बाद में उठते हैं, लेकिन उसके सर में बहुत पेन हो रहा था। मिसेस जॉन उसके लिए नींबू पानी बनाकर उसके कमरे में लेकर जाते हैं और कहते हैं, त्यांग क्या मैं अंदर आ जाऊँ? त्यांग पहले खुद को देखते हैं। वो देखते हैं नहीं, वो कपड़े पहने हुए हैं और वो अच्छे भी लग रहे हैं। मिसेस जॉन को कहते हैं, हाँ मम आप अंदर आ जाइए, आपको पूछने की क्या ज़रूरत है? मिसेस जॉन कहते हैं, क्यों ना पूछो, आखिर तुम दोनों कपल हो और तुम्हारे कमरे में मुझे इस तरह से नहीं आना चाहिए। जंगकुक ऑफिस चला गया। मुझे लगा तुम अभी तक सो रहे हो और तुम्हारे सर में बहुत पेन भी हो रहा होगा। चलो नींबू पानी पी लो। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे बारे में पूछा था, मैंने कहा तुम बाद में उठ जाओगे। त्यांग जंगकुक और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? त्यांग कहते हैं, हाँ मॉम आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने कहा ना मैं उसका दिल जीत लूँगा। मिसेस जॉन कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उसका दिल जीतने के चक्कर में तुम खुद को नुकसान नहीं पहुँचाओगे, मुझसे प्रॉमिस करो। त्यांग कहते हैं, लेकिन मॉम। मिसेस जॉन कहते हैं, मैंने कहा ना। त्यांग प्रॉमिस करते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं खुद को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मिसेस जॉन कहते हैं, गुड बॉय, मुझे तुम्हारी फिक्र है। जंगकुक जैसे मेरे सन है तुम भी हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ त्यांग, और मैं हमेशा चाहता हूँ तुम और जंगकुक साथ में रहो। मैं तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहता हूँ, तुम समझ रहे हो ना? त्यांग कहते हैं, हाँ मैं समझ गया। मैं कभी जंगकुक को छोड़कर नहीं जाऊंगा और ना ही जंगकुक को मुझे छोड़ने दूंगा। मिसेस जॉन कहते हैं, गुड बॉय, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। लो इसको पी लो और उसके बाद फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। त्यांग उस नींबू पानी को पी लेते हैं और कहते हैं, थैंक्स मॉम। त्यांग मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम जंगकुक को मत कहना। त्यांग कहते हैं, कौन सी बात? मिसेस जॉन कहते हैं, तुम जानते हो ये नींबू पानी किसने बनाया है? त्यांग कहते हैं, आपने। मिसेस जॉन कहते हैं, नहीं, ये जंगकुक ने बनाया था और वो इसको किचन में ही रख कर चला जा रहा था। वो एक बार कमरे में आने ही वाले थे, लेकिन मुझे देखा शायद इस गिलास को किचन में ही छोड़ दिया। मुझे लगता है उसने ये तुम्हारे लिए बनाया है। त्यांग कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो मुझे पसंद नहीं करता है। मैं जानता हूँ आपको सारी सच बातें बोल देना चाहिए। मॉम ऐसा हुआ था कि मैंने उसको। मिसेस जॉन कहते हैं, हम सब जानते हैं तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया था, तब से जंगकुक को तुम पर गुस्सा चढ़ा है। अब इस गुस्से को तुम कैसे उतारोगे तुम ही जानते हो, लेकिन जो भी कहो मुझे लगता है तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि तुम एक एंजल हो। तुम मुस्कुराते हो ना, मेरी सारी परेशानी दूर हो जाते हैं जब भी मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ। त्यांग तुम नहीं जानते हो तुम मुझे कितना पसंद हो। तुम जंगकुक मेरे लिए एक जैसी ही है। त्यांग कहते हैं, थैंक्स मॉम, मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे मॉम के अलावा मुझे कोई इतना प्यार देगा। आप तो मुझे मेरी मॉम से भी ज़्यादा प्यार कर रहे हो। ऐसे तो मैं अपनी मॉम को भूल जाऊंगा। और मुस्कुरा के कहते हैं, मैं मज़ाक कर रहा था। मेरे मॉम को इस बात का पता लग गया ना, वो मुझे डांटने वाले हैं। मिसेस किम कहते हैं, मैं यहाँ पर आ गया हो, क्या कह रहे हो मेरे बारे में? मैं सुन लिया है, मैं तुम्हारा खबर लगाता हूँ। मिसेस जॉन कैसे हो आप? ये दोनों गले मिलते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छा। त्यांग जैसा लड़का अगर घर में हो कौन ठीक नहीं होगा। मिसेस किम कहते हैं, आखिर बेटा किसका है? देखना पड़ेगा। मेरा बेटा है, वो एंजल है, एंजल। मिसेस जून कहते हैं, हाँ मैं भी वही कह रहा था। त्यांग आखिर सच में एक एंजल है।
आपने उसको बहुत ही अच्छा परवरिश दिया है। दोनों लेडी मिलकर बातें करने लगते हैं। दोपहर हो जाते हैं, जंगकुक घर वापस आ जाते हैं। मिसेस किम कहते हैं, जंगकुक कैसे हो बेटा? जंगकुक कहते हैं, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मॉम, आप कैसे आए? आपकी तबीयत ठीक है ना? आखिर डैड कहाँ है, आपके साथ नहीं आए? मिसेस किम कहते हैं, नहीं, तुम्हारे डैड को काम था इसलिए वो नहीं आ पाया। तुम्हें बहुत सारा प्यार दिया। जंगकुक, हमारे कभी घर आना, ठीक है, जब भी तुम्हें टाइम मिल जाए। जंगकुक कहते हैं, हाँ ज़रूर आएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, अभी नहीं आ पाएंगे। सॉरी मॉम। मिसेस किम कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, त्याग और तुम खुश तो हो ना? जंगकुक कहते हैं, हाँ, हम दोनों बहुत खुश हैं। ये बोलते हैं वो अपने रूम में चले जाते हैं। मिसेस किम कहते हैं, जंगकुक जैसा लड़का हो ही नहीं सकता है, वो बहुत ही अच्छा है। मिसेस जंग कहते हैं, आखिर बेटा जो मेरा है इसलिए। और ये दोनों फिर से हंस के बातें करने लगते हैं। यहाँ पर जंगकुक त्यांग को इग्नोर कर रहा था। त्यांग जंगकुक को कहते हैं, जंगकुक क्या बात है, तुम घर वापस आ गए? ऑफिस में तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है क्या, या फिर दोबारा जाने वाले हो? जंगकुक कहते हैं, तुम्हें इससे क्या, मैं घर रहूँ या फिर ऑफिस, मेरे घर रहने से कुछ हो जाएगा क्या तुम्हारा? ऐसे भी मैं अब ऑफिस जाने वाला हूँ, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे कुछ फाइल चाहिए था जो मैं घर पे भूल गया। त्यांग कहते हैं, हाँ ठीक है, मैंने कब मना किया, लेकिन तुम किसी फाइल के बिना ही जा रहे हो। आखिर कौन सी फाइल लेने के लिए आए थे? मैं ढूंढने में मदद करूँ? जंगकुक कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ढूंढ लूँगा, तुम्हारी किसी भी मदद को मुझे नहीं चाहिए। और इसके बाद वो फाइल ढूंढने लगते हैं। अचानक उसकी मॉम आकर कहते हैं, जंगकुक आखिर तुम कौन सी फाइल लेने के लिए आए हो जो मेरे कमरे में है? जंगकुक कहते हैं, शायद। उसके बाद वो उसके मॉम के कमरे में चले जाते हैं। मिसेस जॉन जंगकुक के पीछे आते हैं और कहते हैं, जंगकुक आखिर क्या चल रहा है, तुम त्यांग के साथ इस तरह से बात क्यों करते हो? मिसेस किम यहाँ पर है, तुम इस तरह से बातें करोगे, उनको अगर सुनाई देगा तो वो क्या सोचेगा? जंगकुक तुम त्यांग के साथ इस तरह से बातें करना बंद करो। मैं जानता हूँ तुम किसी फाइल को लेने के लिए नहीं आए हो, तुम त्यांग को देखने के लिए आए थे। वो ठीक है या नहीं, तुम उसको कॉल नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि तुम्हारी ईगो पर आ जाएगा इसलिए। जंगकुक कहते हैं, मॉम आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं फ़ाइल के लिए आया था, मुझे मिल गया, मुझे डैड ने भेजा है। इसके बाद वो फाइल लेकर चले जाने लगते हैं। मिसेस जॉन कहते हैं, झूठ मत बोलो, तुम्हारे डैड के साथ मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जंगकुक कहते हैं, हर बात डैड को आपको बोलना पड़ेगा क्या, आप बहुत ज़्यादा बोलते हो। उसके बाद वो जाने लगते हैं। मिसेस किम कहते हैं, जंगकुक गुस्से में क्यों लग रहे हो तुम बेटा, कहाँ जा रहे हो, क्या तुम दोबारा ऑफिस जाने वाले हो? सो सैड, मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला अच्छे से, दोबारा से जब मिलेंगे बहुत सारी बातें करेंगे, ओके? जंगकुक कहते हैं, सॉरी मॉम, मैं आपको टाइम नहीं दे पाया, दोबारा बात करेंगे, जब भी आप फ्री होंगे आप मुझे बुला लेना अपने घर। मिसेस किम जंगकुक को कहते हैं, तुम्हें घर बुलाने की क्या ज़रूरत है, वो तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो आ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा इंतज़ार करूँगा, और जब भी आओगे मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से टेक केयर करूँगा, ओके? जंगकुक कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं भी चलता हूँ। उसके बाद वो ऑफिस चले जाते हैं। त्यांग आप जंगकुक को ही देखे जा रहे थे। मिसेस किम कहते हैं, इधर आ जाओ, तुम तो मेरे सामने ही नहीं आ रहे हो, आखिर तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? और हाँ, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब लग रहा है, कुछ हुआ क्या, या फिर जंगकुक का तुम्हारे बीच में जंगकुक ने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ही? तो त्यांग कहते हैं, मॉम आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मिसेस किम कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं नहीं जानता था मेरे बेटे को इतना बुरा लगेगा, आजकल के ज़माने में कोई भी इस तरह की मजाक कर सकते हैं, इतना सा मजाक तो चलता है ना? मिसेस जॉन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन त्यांग बेटा जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो त्यांग बहुत थक गया है ना, क्योंकि कल रात मेरे साथ बहुत देर तक बातें कर रहे थे। उसके बाद उन दोनों के बीच में तो यहाँ से त्यांग चले जाते हैं और मिसेस किम और मिसेस जॉन बातें करने लगते हैं। ये दोनों बहुत ही मुस्कुरा के बातें कर रहे थे और त्यांग वॉशरूम चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। जैसे ही वो अपने कपड़े उतारते हैं और वो नहाने लगते हैं, वो मिरर में देखते हैं उसकी गले पर एक बहुत ही गहरा सा निशान है। उसको देखकर समझ आता है ये लव बाइट है, लेकिन किसने किया त्यांग को याद नहीं आ रहा था। फिर वो बहुत ही मुश्किलों के बाद वो याद करने लगते हैं आखिर क्या हुआ था। उसको कुछ भी नहीं याद आ रहे थे सिवाय पेन के। त्यांग जैसे उस जगह पर टच करने लगता है, बहुत पेन हो रहा था। त्यांग को फिर याद आता है, हाँ
उसने पहले जंगकुक को किस किया था, उसके बाद जंगकुक ने भी उसके गले पर बहुत ही गहरा किस किया है, लेकिन उसके बाद और कुछ हुआ था क्या? त्यांग को याद नहीं आ रहा था वो क्या करता। वो अब इंतज़ार करने लगते हैं कब जंगकुक घर वापस आएगा और वो उसको पूछेगा उन दोनों के बीच में आके क्या हुआ। लेकिन जैसे ही रात होने लगते हैं जंगकुक घर वापस नहीं आ रहा था। त्यांग इंतज़ार कर करके सो जाते हैं। पूरी रात बीत जाते हैं लेकिन जंगकुक घर वापस नहीं आते हैं। त्यांग जैसे ही सुबह को नींद से उठते हैं वो देखते हैं जंगकुक घर पर नहीं। वो पूरे घर में जंगकुक को ढूंढने लगते हैं। मिसेस जंग कहते हैं क्या हुआ, तुम जंगकुक को ढूंढ रहे हो क्या? त्यांग कहते हैं हाँ। वो घर नहीं आए क्या रात को? त्यांग जंगकुक घर वापस नहीं आया, वो ऑफिस के काम में ऑफिस से रह गया था। त्यांग कहते हैं क्या बोल रहे हो मॉम, वो घर नहीं आया, वो इतना काम में बिजी हो गया है क्या? उसने खाना खाया होगा। मिसेस जीन कहते हैं तुम जंगकुक के बारे में इतना टेंशन कर रहे हो तो तुम ऑफिस क्यों नहीं चले जाते हो उसका ध्यान रखने के लिए, और खाना लेकर जाओ, मैंने खाना बना दिया है, उसको जाकर ब्रेकफास्ट करवा दो, उसने रात को शायद कुछ नहीं खाया होगा। क्योंकि जब भी जंगकुक के पास बहुत सारा काम होते हैं वो खाने के बारे में भूल जाते हैं। त्यांग तुम ही हो जो उसका ध्यान रख सकते हो, जाओ जाकर उसका खाना खिलाओ, वरना वो बीमार पड़ जाएगा। हमेशा मैं ही ऐसा करता हूँ, लेकिन अब तो तुम आ गए हो उसका ध्यान रखने के लिए, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। त्यांग कहते हैं हाँ ठीक है, मैं अभी उसके पास खाने को लेकर जाता हूँ। उसके बाद त्यांग तैयार होकर जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट लेकर ऑफिस चले आते हैं। जंगकुक त्यांग को देखकर कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ऑफिस में क्यों आए? त्यांग कहते हैं क्यों, मेरे ऑफिस में आने से तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आखिर तुम सबसे छुपाना चाहते हो क्या कि हम दोनों ने शादी कर लिया है? जंगकुक कहते हैं तुम्हारे साथ शादी करने के बाद जो गलती मैंने कर लिया है उससे बड़ा गलती और क्या हो सकता है। अब चलो भी आ ही गए हो तो ये भी बता दो क्यों आए हो। त्यांग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ, तुम घर नहीं आए थे ना, रात को भी खाना नहीं खाया होगा। जंगकुक कहते हैं तुम्हें आने की क्या ज़रूरत है, हमेशा मॉम आते हैं, आज तुम क्यों आए, मॉम क्यों नहीं आए, मॉम की तबीयत तो ठीक है ना? त्यांग कहते हैं मॉम बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं लेकर आया हूँ क्योंकि तब मैं नहीं था, अभी मैं तुम्हारे पार्टनर हूँ तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ सकता हूँ, मॉम को आने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक तुम इस तरह से बात क्यों कहते हो, तुम्हारा ऑफिस है, अगर कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? जंगकुक कहते हैं हाँ, अगर सब लोग यही सोचते हैं तो सोचने दो, यही सच है कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं ठीक हो सकता है और कभी नहीं होगा। त्यांग कहते हैं तुम इस तरह से जिद क्यों करते हो, हमेशा इस तरह से जिद करना ज़रूरी है क्या? उनको कहते हैं खाना लेकर आ ही गए हो तो यहाँ पर रख कर चले जाओ, मैं खाना खा लूँगा। त्यांग कहते हैं नहीं, मॉम ने कहा मुझे बैठकर तुम्हें खाना खिलाने के बाद यहाँ से जाने के लिए, वरना मैं घर ना आऊँ और मुझे घर में घुसने नहीं देगा, चलो मेरे सामने खाने को खाओ। जंगकुक कहते हैं क्या ज़बरदस्ती है, मैंने कहा ना मेरा जब मन करेगा मैं खा लूँगा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन त्यांग यहाँ से हिल भी नहीं रहा था। जंगकुक गुस्से से कहते हैं ये ऑफिस है, यहाँ पर काम किया जाता है, तुम्हारे जैसे इंसानों को यहाँ पर बैठा के नहीं रखते हैं, तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगे, जाओ घर, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, और हाँ तुम सुबह सुबह मत आया करो। त्यांग जंगकुक को कहते हैं लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जंगकुक कहते हैं अगर सुबह को तुम्हारी फेस देखता हो तो मेरा दिन खराब जाता है, मैं नहीं चाहता हूँ, तुमने देखा ना मैं घर वापस नहीं आया क्योंकि मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, तुम तो घर से नहीं जा रहे थे इसलिए मुझे ऑफिस में रहना पड़ा। त्यांग को जंगकुक की इस बात का बहुत बुरा लगता है, वो यहाँ से चले जाने लगते हैं और मिस्टर जून के साथ टकरा जाते हैं। मिस्टर जून कहते हैं त्यांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा, तुम कब आए और मुझसे मिले भी नहीं जा रहे थे, रुको मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, चलो आकर बातें करते हैं, मेरी केबिन में आ जाओ। जंगकुक से मिल लिया है क्या? त्यांग कहते हैं हाँ डैड, मैंने उससे मिल लिया। तो मिस्टर जून कहते हैं तुम किस लिए आए थे? जंगकुक से मिलने के लिए, मुझसे नहीं। त्यांग कहते हैं नहीं, मैं आपसे भी मिलने के लिए आ ही रहा था। मिस्टर जून कहते हैं कुछ हुआ क्या, तुम बहुत ही सैड लग रहे हो। लेकिन त्यांग मुस्कुरा के कहते हैं किसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। मिस्टर जून कहते हैं ऐसे ही खुश रहा करो क्योंकि तुम हमेशा खुश ही अच्छा लगते हो। और तुम खाना लेकर आए हो क्या? मिसेस जून ज़रूर ब्रेकफास्ट साथ में भेजा होगा, कहाँ पर है वो, मुझे बहुत भूख लगी। त्यांग कहते हैं वो जंगकुक की कैबिन में है, आप जाकर उसके साथ खा लीजिए। मिस्टर जून कहते हैं तुम नहीं खाने वाले हो?
त्यांग कहते हैं, मैं घर से ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, मुझे अब घर जाना है। मॉम बहुत मुझे मिस कर रहा होगा, वो बहुत घर पे अकेला है ना, और मेरे पास थोड़ा सा काम भी है। त्यांग, मैं जानता हूँ, आखिर जंगकुक तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बातें करते हैं, लेकिन क्या करूँ, वो बहुत गुस्से वाला है और इसको तुम्हारे मॉम ने तुम्हें समझाया भी होगा। लेकिन मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, कितना कुछ क्यों ना हो जाए, तुम हमेशा खुश रहना, तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट रहना चाहिए। गॉड ब्लेस यू बेटा, और जाओ जाकर घर में रेस्ट करो, ठीक है, मैं जंगकुक को समझाता हूँ। त्यांग कहते हैं, थैंक्स डैड, लेकिन आपको जंगकुक से बातें करने की ज़रूरत नहीं, मैं उसके साथ सब कुछ ठीक कर लूँगा, सब ठीक हो जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, आखिर मैंने ही उसको रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए उसको इतना गुस्सा है। मिस्टर जंग कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम दोनों अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो और हम लोगों को बीच में ना आना पड़े। त्यांग कहते हैं, ऐसे ही होगा, और वो यहाँ से जाने लगते हैं। सो गाइज, इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।